कहानी की शुरुआत में हम बेबी नाम के एक ड्राइवर को देखते हैं जो एक बैंक के सामने अपनी कार को रोकता है और बेबी आज इस बैंक को लूटने वाला है। बेबी इस मिशन पर अकेला नहीं है बल्कि बेबी के साथ 3 और साथी भी हैं, जिनमें से एक साथी का नाम बडी है और इस टीम में बडी की वाइफ भी है जिसका नाम है मोनिका और इस टीम का चौथा आदमी है ग्रिफ। और अब ये तीनों लोग प्लान के मुताबिक मास्क पहनकर बैंक के अंदर चले जाते हैं और बेबी कार में उन तीनों का इंतजार करता है। वो तीनों बैंक के अंदर लोगों को होस्टेज बनाकर बैंक लूट लेते हैं और सीधे आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तब ग्रिफ बेबी से कहता है कि गाड़ी को आगे की तरफ भगाओ, लेकिन बेबी गाड़ी को आगे ले जाने के बजाय रिवर्स मोड़ लेता है और दूसरे रास्ते से जाने लगता है क्योंकि बेबी को पता था कि आगे पुलिस ने हमारा रास्ता घेर रखा है और इस तरह से हम पकड़े जा सकते हैं। यहाँ बेबी पुलिस से बचते हुए कार को तेजी से भगाने लगता है, लेकिन पुलिस भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ती। और अब यहाँ बेबी अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए पुलिस वालों को चकमा देकर उनसे काफी दूर निकल आता है। कार में पीछे बैठे 3 साथी बेबी की ड्राइविंग को देखकर हैरान रह जाते हैं और ये लोग जब मेन हाईवे पर पहुंचते हैं तब वहाँ उनके पीछे एक और पुलिस की गाड़ी लग जाती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर भी उन्हें ट्रैक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर बेबी समझदारी से काम लेते हुए पहले से बुलाई गई उन्हीं की कार की तरह सेम दिखने वाली 2 रेड कार के बीच में अपनी कार लाकर पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है और एक पार्किंग यार्ड में पहुंच जाता है जहाँ ये चारों कार को बदलकर अपने बॉस की जगह पर चले जाते हैं, जहां इनका बॉस पहले से ही चारों का इंतजार कर रहा था। असल में इनका बॉस इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड होता है जो शहर के बैंकों को लूटने के लिए प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। आज इनका बॉस बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि इसके लोगों ने बैंक लूट लिया है और बेबी की ड्राइविंग स्किल्स की वजह से इस बार भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। अब इनका बॉस इन चारों को एक एक करके उनका हिस्सा दे देता है और यहाँ पर एक हिस्सा बेबी को भी मिलता है। लेकिन ये देखकर ग्रिफ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉस से कहता है कि आखिर तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो जबकि पूरा काम हम तीनों ने अकेले किया है और बेबी ने तो सिर्फ गाड़ी चलाई थी। जिस पर उनका बॉस कहता है तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो, अगर तुम सबको बेबी सही समय पर वहां से नहीं निकालता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देती। ये सुनकर ग्रिफ बॉस के होते हुए बेबी से पैसे तो छीन नहीं सकता था, इसलिए अब वो बेबी को छेड़ने लगता है। वो अपने साथियों से कहता है कि बेबी बहुत ही अजीब है, ये कुछ भी बोलता नहीं है और हर टाइम गाने सुनता रहता है। तभी ग्रिफ बेबी से चश्मे लेकर खुद पहन लेता है। ये देखकर बेबी को गुस्सा तो बहुत आ जाता है, लेकिन वो फजूल में किसी से भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी जेब से दूसरा चश्मा निकालकर पहन लेता है। कुछ देर बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तब बेबी अपने बॉस के साथ जाता है और बेबी का बॉस बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी के ऊपर उसके बॉस का बहुत कर्ज है, इसलिए वो हर काम के बाद बेबी से उसका सारा हिस्सा ले लेता था। यहाँ बॉस बेबी से कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक और बड़ी चोरी करनी होगी जिसके बाद तुम्हारा कर्ज पूरा हो जाएगा। तभी बॉस बेबी को पैसों की एक गड्डी देता है और वहां से चला जाता है। इधर बेबी भी अपने घर आ जाता है और उस पैसों की गड्डी को अपने सीक्रेट जगह पर छुपा देता है जहां उसने पहले से और भी पैसे छुपा रखे थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेबी एक अनाथ है। वो जब बच्चा था तब उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसलिए बेबी ने ब्रैंडन नाम के आदमी को अडॉप्ट किया है। ब्रैंडन एक अपाहिज है और वो सुन नहीं सकता। ब्रैंडन को बेबी अपना पिता मानता है, इसलिए बेबी हमेशा उसकी देखभाल करता है। यहाँ बेबी के पास हमें टेप रिकॉर्डर दिखाई देता है। असल में बेबी जहाँ भी जाता है तो वो उस जगह लोगों की बातें रिकॉर्ड करता है और घर पर आकर उस रिकॉर्डिंग का म्यूजिक बनाता है। इसीलिए आज बेबी ने अपने बॉस की आवाज रिकॉर्ड की है और बेबी आज अपने बॉस की आवाज पर धुन बनाता है। इसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है और बेबी अक्सर इस कैफे में आता रहता है क्योंकि बेबी को इस कैफे में काम करने वाली लड़की पसंद है जिसका नाम डेब्रा है, इसलिए वो बार बार इस कैफे में आता है। साथ ही डेब्रा को भी बेबी पसंद है क्योंकि जब भी बेबी कैफे में आता है तो वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस तरह से दिन गुजरते हैं और एक दिन जब बेबी अपने घर में होता है तभी उसे बॉस की कॉल आती है जो बेबी को उसके न्यू मिशन के लिए रेडी होने को कहता है। इसलिए अगले दिन वह अपने बॉस की जगह पर जाता है जहाँ बॉस